नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीएमसी चुनाव में मुलुंड सीट पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के लिए खाता खोलना चुनौती, समझिए कैसे। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से बड़ा माना जाता है। बीएमसी का बजट भी इतना होता है कि यह कई राज्यों के बजट से कहीं ज्यादा होता है। यही वजह है कि हर साल बीएमसी चुनाव राजनीतिक दलों के लिए बड़ा होता है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी के गढ़ मुलुंड में विपक्षी दल बीएमसी मुकाबले में नई पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टी वार्ड के अंतर्गत आने वाले इस इलाके के 6 वार्ड हैं, जिनमें 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस, एनसीपी, अविभाजित और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई खाता नहीं खुला था। अब ये सभी दल यूबीटी, उद्धव गुट, बीजेपी विरोधी लहर की उम्मीद में अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इलाके में तेजी से जारी निर्माण कार्य और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तालमेल बैठाने में विफलता से नागरिकों में उपजता असंतोष विपक्षी दलों को बल दे रहा है। यहाँ आबादी के अनुपात और सिविक सुविधाओं के बीच एक अलग संघर्ष चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे कैंडिडेट के सामने हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि विधानसभा चुनाव में कोटेचा ने दमखम दिखाते बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। वे लगातार 2 बार क्षेत्र से विधायक हैं। मुंबई उपनगर के इस इलाके में बड़ी संख्या में गुजराती, मराठी और राजस्थानी समाज के लोग रहते हैं, जो परंपरागत बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। चूंकि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता है, इसलिए विपक्षी दल को उम्मीद है कि वे मुलुंड के मैदान में अपना परचम जरूर लहराएंगे। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के मुद्दे को उठाने वाले एडवोकेट सागर देवरे कहते हैं कि इस बार मुलुंड पूर्व में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है, खासतौर से वार्ड 105 और 106 में। यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन यदि होता है तो इन दोनों वार्ड में बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं होगी। उक्त वार्ड के लोग ट्रैफिक कंजेशन से बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ धारावी के 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास से सुविधाओं पर पड़ने वाले बोझ से जुड़ा है। इसके अलावा डंपिंग ग्राउंड का विषय भी बहुत बड़ा है। हालांकि यहाँ एक सड़क निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन इससे कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली ही बात होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।